जुईं, अब यहाँ इख्फा किया हमने। अब इख्फा की तारीफ ये है कि नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो इख्फा होगा। अब हरूफ इख्फा कौन कौन से हैं? हरूफ इख्फा जो हैं वो 15 हैं, यानी 15 हैं। हरूफ इख्फा कितने हैं? 15। 15। अब वो कौन कौन से हैं? ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सोद, पोद, तो, वो, फा, कौफ, काफ। ये 15 हरूफ हैं, इनको कहते हैं हरूफ इख्फा। अब यहाँ पर जो है ये देखें प्यारे बच्चे, ये नून साकिन हो रहा है, यानी ये जो छोटी सी दाल जैसी शक्ल आ रही है, इसको सुकून भी कहते हैं, जज्म भी कहते हैं, दोनों चीजें हैं। अब ये सुकून जिस हर्फ के ऊपर आ जाती है वो हर्फ जो है साकिन हो जाता है। जैसे यहाँ पर नून के ऊपर आई हुई है ये सुकून, तो नून क्या हो जाएगा? साकिन हो जाएगा। अगर यही सुकून किसी भी हर्फ के ऊपर आती तो वो हर्फ क्या बन जाता है? साकिन बन जाता है। अब यहाँ जो ऑप्शन है वो ये है कि नून साकिन के बाद आपने देखना है हरूफ इख्फा 15 जो मैंने आपको बताया, यानी 15 बताया। नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा जो 15 हैं, यानी उन 15 हरूफ में से कोई भी हर्फ आता है तो क्या होगा? यहाँ पर इख्फा होगा। इसी तरह इख्फा। तनवीन, यानी दो जबर दो जेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो तनवीन के बाद भी अगर हरूफ इख्फा जो 15 हरूफ हैं, यानी 15 हरूफ हैं, इनमें से कोई हर्फ आता है तो उसको हम इख्फा कहते हैं। तो इख्फा का मतलब ये होता है कि इसमें हम गुन्ना करके पढ़ते हैं। अब गुन्ना किसको कहते हैं बता दूं आपको? गुन्ना जी, नून। जी, गुन्ने का मतलब है कि नाक में आवाज को ले जाना। गुन्ने का मतलब क्या है? नाक में आवाज को ले जाना। ठीक है। अब गुन्ने ले की जाना। मिकदार कितनी है, यानी गुन्ना हमें कितनी मिकदार में करना चाहिए? गुन्ने की जो मिकदार है वो एक अलिफ के बराबर है, यानी जब हम गुन्ना करते हैं तो कम अज कम एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करें। जैसे अलिफ पढ़ने में टाइम लगता है, इतनी टाइम यानी हम वो आवाज अपने नाक में दबा के रखें ताकि हमारा गुन्ना मुकम्मल हो सके।